चलिए आज की वीडियो में पढ़ते हैं हम एंगल के बारे में। अब देखो एंगल की परिभाषा। ए फिगर विच इज फॉर्म्ड बाय टू रेज यानी कि टू किरणें और या कितनी टू लाइंस दैट शेयर्स ए कॉमन पॉइंट, मतलब एंड पॉइंट। उनका एंड पॉइंट तो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और मान लिया एक किरण इधर को जा रही है, एक किरण इधर को, या एक लाइन ये होगी एक लाइन ये होगी, उनके बीच में जो बनता है वो क्या बनता है, कोण ही बनता है, जिसे हम हिंदी में कोण बोलते हैं, इंग्लिश में एंगल बोलते हैं। ठीक है, थीटा से प्रदर्शित करते हैं, वैसे तो ए बी से भी प्रदर्शित कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके इसके टाइप पढ़ेंगे हम, एंगल के टाइप। एंगल के टाइप क्या है, सबसे फर्स्ट पे है एक्यूट एंगल, जिसे हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। इट लाइज बिटवीन 0 to 90 डिग्री के बीच में। अगर कोई 0 से 90 डिग्री के बीच में कोण बनना तो वो क्या होगा, एक्यूट एंगल बोला जाएगा। ठीक है, अब ऑब्ट्यूज एंगल, इट लाइज बिटवीन 90 डिग्री से 180 के बीच में, 90 डिग्री से 180 के बीच में कोई भी अगर कोण बनना तो वो क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ठीक है, ये किस प्रकार का बनेगा, 90 डिग्री का ऐसे होता है तो 90 डिग्री से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए ना, तो मान लिया ये 110 डिग्री, तो 110 डिग्री किस किस के बीच में आ रहा है, 90 के और 120 के बीच में है, 90 के और 180 के बीच में है, तो ये क्या बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा। इसके बाद राइट एंगल, जो हिंदी में बोलते हैं समकोणता एंगल, विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू क्या होना चाहिए, 90 डिग्री के। वो 90 डिग्री का जो बिल्कुल एग्जैक्टली 90 ही हो, 90 डिग्री का बनना हो तो उसे क्या बोल देंगे हम, राइट एंगल बोल देंगे। ठीक है, स्ट्रेट एंगल, द एंगल विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 180 डिग्री का, 180 का कोई भी एंगल बनना तो हम उसे स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। जैसे कि एक लाइन ही होगी, अगर इस पर देखेंगे हम तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, मतलब स्ट्रेट लाइन पे ही क्या 180 डिग्री का एंगल बनता है, जिसे हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। रिफ्लेक्स एंगल, जिसे वक्रता कोण बोलते हैं। एंगल विच इज ग्रेटर देन 180, 180 से तो बड़ा होना चाहिए, और एंड लेस देन 360, 360 डिग्री से वो छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो वो होगा रिफ्लेक्स एंगल। अब देखते हैं फुल रोटेशन, द कंप्लीट रोटेशन ऑफ इक्वल टू ऑफ एंगल इक्वल टू 360 डिग्री। कंप्लीट रोटेशन क्या होगा, यहाँ से चले और यहाँ तक आ गए तो कितना हो गया, 360 डिग्री होगा पूरा का पूरा एंगल, तो उसे ही क्या बोलते हैं, फुल रोटेशन। ठीक है, और 360 डिग्री का होता है एग्जैक्टली 360 डिग्री का। पॉजिटिव एंगल, एन एंगल मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज, अगर कोई भी एंगल हम मेजर कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में। घड़ी की उल्टी दिशा मतलब घड़ी इधर को चलती है और घड़ी ऐसे चलती है। ठीक है, अगर हम ऐसे मेजर कर रहे हैं एंगल को तो वो क्या होगा, पॉजिटिव एंगल होगा। जैसे कि कार्तीय तल पढ़ा होगा आपने, यहाँ से यहाँ तक कितना मेजर करते हैं, 90 डिग्री, उसके बाद 180 डिग्री, उसके बाद 270, फिर उसके बाद 300 डिग्री, 360, तो हम इधर को मेजर करते हैं, मतलब घड़ी इधर को चलती है तो वो इधर को मेजर करते हैं, तो उसे ही पॉजिटिव एंगल बोलते हैं हम। ठीक है, अब नेगेटिव एंगल, एन एंगल मेजर्ड ए क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की दिशा में को अगर कोई भी एंगल, घड़ी की दिशा मान लिया, घड़ी ऐसे चल रही और ऐसे ही हम एंगल मेजर कर रहे हैं, यहाँ से चले और यहाँ तक मेजर कर लिया हमने, तो -90 डिग्री होगा वो। ठीक है, कैसे, अब घड़ी एन एंगल मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज नेगेटिव, अगर घड़ी की उल्टी दिशा में को हम घड़ी की दिशा में को हम एंगल मेजर करेंगे यानी कि मापेंगे, तो वो क्या होगा, नेगेटिव एंगल बोला जाएगा। ठीक है, एडजेसेंट एंगल, जिसे बोलते हैं हिंदी में आसन्न कोण। टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव कॉमन साइड उनकी कॉमन होनी चाहिए, एंड एक कॉमन वर्टिक्स, एक कॉमन क्या है, वर्टिक्स यानी कि शीर्ष भी कॉमन होना चाहिए। एक साइड मान ली ये होगी और एक साइड ये होगी, एक एंगल ये बनना, एक एंगल ये बनना, मान लिया इसका नाम 1 और इसका नाम 2। तो यहाँ पे देखो एक साइड है, यो इसकी इस एंगल की भी साइड यही है और इस एंगल की भी साइड यही है, तो कॉमन साइड होगी, और उनका पॉइंट भी क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, यानी कि शीर्ष भी उनका कॉमन होना चाहिए, तो वे क्या होंगे, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। ठीक है, चलिए इससे आगे देखते हैं। 10वें नंबर पे है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिसे बोलते हैं समपूरक कोण। ठीक है, इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर कोई दो एंगल है उनका योग करके, सम यानी कि SUM योग जिसे बोलते हैं सम, और हिंदी में बोलते हैं योग, उनका सम करके अगर 90 डिग्री आ जाए तो वो क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। ठीक है, देन टू एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हिंदी में बोलते हैं इसको संपूरक कोण। सप्लीमेंट्री एंगल, इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, अगर कोई भी एंगल, दो एंगल है उनका योग करके 180 डिग्री आ रहा हो तो उन्हें क्या बोल देंगे हम, सप्लीमेंट्री
एंगल बोलते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल, टू अपोजिट वर्टिकली एंगल्स फॉर्म्ड, वे बनते हैं क्या, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट, अगर कोई दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, मान लिया एक लाइन ये होगी और एक लाइन ये होगी, इंटरसेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे से इंटरसेक्ट हो रही हो मतलब प्रतिच्छेद कर रहे हो, ऑलवेज इक्वल टू एंगल, तो एक एंगल इधर बनेगा और एक एंगल इधर बनेगा, ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये हमेशा याद रखें। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं, ऑलवेज इक्वल होते हैं, ये नोट पॉइंट, ठीक है। कोरोस्पोंडिंग एंगल जिसे हिंदी में बोलते हैं संगत एंगल, व्हेन टू पैरेलल लाइंस होती है समांतर रेखाएं, ठीक है। व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्ट ए ट्रांसवर्सल लाइन वो थी जो दो पैरेलल लाइंसों को काट देती थी, ठीक है, वही ट्रांसवर्सल लाइन, तो दो पैरेलल लाइंस ये होगी और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी। दे फॉर्म पेयर ऑफ कोरोस्पोंडिंग एंगल्स, तो जैसे कि यहाँ पे ये एंगल होगा और एक एंगल ये होगा, इसका मुंह भी इधर को ही है, इसका मुंह भी इधर को ही है, तो कोण एक किसके बराबर, कोण दो के बराबर। अब ये देखो इसका मुंह कोण तीन और इसका भी मुंह इधर को ही है, तो कोण चार, कोण तीन किसके बराबर होगा, कोण चार के, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ पे देखो कोण पाँच मान लो इसे और इसे कोण छः, तो कोण पाँच किसके बराबर होगा, कोण छः के। ऐसे ही यहाँ पे कोण सात कोण आठ के बराबर होगा, कोण सात बराबर कोण आठ के, ठीक है। ये कोण सारे के सारे ऐसे बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अल्टरनेट एंगल्स, व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्ट, वे जो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है बाय ए ट्रांसवर्सल बिल्कुल सेम ऐसा ही चित्र बनेगा। दे फॉर्म पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स ईच अदर ऑफ एंगल इज इक्वल, ये इक्वल होते हैं एंगल। अब देखो जैसे कोण एक और ये वाला इसका मुंह इधर को तो इसका मुंह इधर को, कोण दो तो कोण एक बराबर कोण दो। अब ऐसे ही है इसका मुंह इधर को और इसका इधर को, तो कोण तीन कोण चार, कोण तीन बराबर कोण चार, ऐसे बनने जाएंगे। अब देखो मैं ये तो कुछ ऐसा बन गया, एक और ले लिया, मान लिया एक कोण इधर को, इसका मुंह इधर को, तो दूसरे वाले का इधर को होना चाहिए, ठीक है। कोण एक इसे मान लो और कोण दो इसे मान लो, तो कोण एक बराबर कोण दो, ऐसा मान लो, ठीक है। अब देखो कोई एक एंगल, इसका मुंह इधर को तो दूसरे का इधर को, ठीक है, तो एक कोण तीन कोण चार, फिर से कोण तीन बराबर कोण चार, ऐसे बनेंगे ये एंगल, ठीक है। अब अगर एक मुंह इसका मुंह इधर को तो इस वाले का इधर को, ये वाले कोण इस वाले के बराबर, ठीक है, ये होगा अल्टरनेट एंगल, ठीक है। और consecutive interior angles are a pair of angles formed by two parallel lines and a transversal located on the same side of transversal and on the inside of the parallel lines। अब देखो ये क्या कहना चाह रहा कि दो पैरेलल लाइंस और उसके एक ट्रांसवर्सल लाइन हो, तो अंदरले वाली कोण इनसाइड मतलब अंदर, कोण एक प्लस कोण दो बराबर 180 के आएगा। ऐसे ही इधरले वाला, इसे तीन मान लो और इसे चार मान लो, कोण एक प्लस कोण चार बराबर कोण तीन बराबर कोण तीन प्लस कोण चार बराबर क्या आएगा, 180 का आएगा। ये होंगे कौन सा, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।